Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Last week, what God spoke to me, to my life, I just want to share to you. So I hope that it will be encouraging in your life also. और पिछले सप्ताह जो प्रभु ने मेरे जीवन में बात की, मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको भी प्रोत्साहित करेगा। Okay, the path of perfection, Christ likeness, और जो सिद्धता का मार्ग है, मसीह के जैसे बनने का जो मार्ग है, is judging myself and repenting daily. और उस मार्ग का वो जो मार्ग है उसमें अपने आप का न्याय करना और प्रतिदिन मन फिराना। Salvation is not one day thing. It's not. We are all in the path of salvation, and one day we will be saved if I hold fast my faith till to the end. और उद्धार ये कोई एक समय की बात नहीं है कि एक बार हमारा उद्धार हो जाता है। उद्धार एक प्रक्रिया है और अंत में मेरा उद्धार होगा अगर मैं मेरे विश्वास को अंत तक थामे रखूंगा तो। If I judge myself daily, if I repent daily, then God will give me clear conscience. Then I will ready for Christ's return. अगर मैं प्रतिदिन अपने आप का न्याय करूंगा, अगर मैं प्रतिदिन मन फिराऊंगा, तो प्रभु मुझे एक साफ विवेक देगा और फिर मैं मसीह के आगमन के लिए तैयार होऊंगा। Then I have a hope that when Christ comes, then I will be like Him. अगर ऐसा है तो मेरे अंदर एक आशा होगी कि जब मसीह आएगा मैं उसके समान बनूंगा। As we read in 1 John chapter 3 verse 3. जैसा हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 वचन। And everyone who have this hope fixed on Him. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है। What is the hope? अब यह आशा क्या है? Then when Jesus return, I will be like Him. ये आशा ये है कि जब यीशु लौटेगा तो मैं उसके समान बनूंगा। Then purify himself. और जो व्यक्ति ऐसा है वो अपने आप को शुद्ध करता है। How I purify myself? मैं कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ? How I can be ready for my Lord's return? कैसे मैं अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकता हूँ? By judging myself and repenting daily. अपने आप का न्याय करके और प्रतिदिन मन फिरा के। That's the taking up cross. इसका यही है अर्थ क्रूस उठाने का। Just as He is pure. जैसा वो शुद्ध है वैसा। You know, we know that Christ took His cross on His daily life, not on the day on the lost His day. Every day Jesus took His cross daily. So we also have to. I also have to take up my cross daily. और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसके पृथ्वी के अंतिम दिन पर क्रूस नहीं उठाया था। प्रतिदिन इस पृथ्वी पर जितने साल वो जिया, हर दिन उसने क्रूस उठाया था और मुझे भी हर दिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। So what is take up my cross? It's not a physical thing, right? अब मेरा क्रूस उठाना इसका क्या मतलब है? ये कोई शारीरिक तो इसका मतलब जरूर नहीं है। So that's denying myself. That is judging myself. That is repenting. That is daily taking up my cross. और क्रूस उठाने का मतलब है प्रतिदिन मैं अपने आप को जांचता हूँ, प्रतिदिन मैं मन फिराता हूँ, प्रतिदिन यही मतलब है कि मैं अपने क्रूस को उठाता हूँ। Not judging others. ये नहीं कि मैं दूसरों का न्याय करता हूँ। Then I will become a hypocrite and then I will be an enemy of God. क्योंकि अगर मैं दूसरों का न्याय करता हूँ तो मैं एक पाखंडी बनूंगा और मैं परमेश्वर का शत्रु बन जाऊंगा। I have to judge myself and repenting. मुझे अपने आप का न्याय करके प्रतिदिन मन फिराना है। As we read in 1 Corinthians chapter 11 verse 31. जैसे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 31 वचन। 1 Corinthians chapter 11 verse 31. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 31 वचन। If we judged ourselves rightly, यदि हम अपने आप को जांचते, और इंग्लिश में लिखा है अगर सही तरीके से जांचते हैं तो we would not be judged. तो दंड न पाते। इंग्लिश में लिखा है अगर हम सही तरीके से अपना न्याय करते तो हमारा न्याय न होता। If I judge myself, if I take up my cross and being crucified with Christ. अगर मैं अपने आप का न्याय करता हूं, मैं अपना क्रूस उठाता हूं और मसीह के साथ क्रूस पर मरता हूं तो You see, if I judge myself, that means I have to crucified with Christ. अगर मैं अपने आप का न्याय करता हूं इसका मतलब क्या? मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है। Then I can able to follow Jesus. तब मैं मसीह का अनुसरण कर सकता हूं, उसके पीछे जा सकता हूं। Jesus said, right? If you want to follow me, if you wish to follow me, you have to take up your cross and you have to follow me. यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर तुम्हारी चाहत है कि मेरे पीछे आओ, मेरे शिष्य बनो, तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। So we read in Matthew 16 verse 24. हम मत्ती 16 के 24 वचन में पढ़ते हैं। Matthew 16:24. मत्ती 16 उसका 24 वचन। So we read that if you wish to follow me, you have to deny yourself, you have to take up your cross and follow me. और यहाँ यीशु कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
that cross is what is judging myself and repenting and following Jesus daily. अब यही क्रूस का मतलब है कि मैं अपने आप को जांचता हूँ, मन फिराता हूँ और प्रतिदिन यीशु के पीछे जाता हूँ. Okay, judging others is generally in the two way of we are judging others. और आम तौर पे जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो दो तरीकों से हम दूसरों का न्याय करते हैं. You see, sometimes we are judging is by outwardly, by words directly. और कभी कभी हम क्या करते हैं, बाहरी तौर पर अपने शब्दों से किसी का न्याय कर देते हैं. Sometimes we are not outwardly judging, but inwardly we are judging others sometimes. कभी कभी हम बाहरी तौर पर नहीं, पर अंदर से, बिना शब्दों के भी अंदर से किसी और का न्याय करते हैं. For example, if I am following some commandments, but my brother or sister, they are not following some commandments, then in my heart I'm thinking that I'm judging others. उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी आज्ञा का पालन करता हूं पर मेरा भाई या मेरी बहन उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, फिर मैं अपने हृदय में उसका न्याय कर बैठता हूं. Or I have some ability, I have some provision to do that, but my brother or sister, they don't have that provision, they don't have that ability, they are not able to do that. I'm judging others because I can able to do. How come they cannot able to do? I can able to do this, I can follow this command, how come they cannot able to follow? So in my mind I'm judging others, या मेरे or पास in my heart I'm judging others. या मेरे अंदर कोई क्षमता होगी या मुझे कोई प्रावधान प्रभु ने दिया है जिसकी वजह से मैं कुछ काम कर सकता हूं, तुरंत मैं दूसरों का न्याय करता हूं. वो भाई वो काम क्यों नहीं कर रहा, वो व्यक्ति वो कैसे क्यों नहीं कर रहा. या फिर कोई आज्ञा का पालन अगर मैं करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं तो आज्ञा मान रहा हूं, उस व्यक्ति से कैसे आज्ञा नहीं मान सकते. मतलब मेरे मन में या मेरे हृदय में बिना शब्दों से भी मैंने उसका न्याय किया है. Then second thing is when there is a dispute, और दूसरा एक तरीका है जब कोई मतभेद होगा या झगड़ा होगा तो, then there is a issue, या कोई भी समस्या दो लोगों के बीच में होगी. then I'm trying to give some reasons and trying to pointing finger on others and judging others outwardly. तब मैं कोई बहाने बनाकर मैं सामने वाले के ऊपर दोष लगा के बाहर से उसका न्याय करता हूं कि इस वजह से. Not judging myself because of you I have done this, because of you I'm become like this, because of you. You see that is outwardly judging others. इसका मतलब मैं अपना न्याय नहीं कर रहा, मैं उसकी ओर उंगली करके क्या कह रहा हूं, तेरी वजह से देख ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ. मतलब मैं अपने आप का दोष ढूंढने के बजाय उसका दोष बाहरी तौर पर कर रहा हूं. Not judging myself, not thinking what's wrong in me, not thinking that evaluating what is wrong in me, not doing just straight away that any issue that I'm protecting myself, that because of you I'm like this, because of you this issue happened, because of you this problem is happened. This is outwardly we are judging others. या मैं अपने आप के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, तुरंत कोई भी समस्या अगर हो जाए तो तुरंत अपने आप की सुरक्षा करके देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ. अपने आप को मैं जांच ही नहीं रहा और दूसरे व्यक्ति का न्याय कर रहा हूं. If I do like that, I will never grow in Christ like that. I will be forever in like a stagnant water. You know, stagnant water. The water is become all the cockroach and mosquito will come. Then that will stinky. Then useless. Then I will become like this. अगर मैं दूसरों का ही न्याय करते रहा, दूसरों पर ही दोष लगाते रहा, तब मैं कभी अपने मसीही जीवन में उन्नति नहीं कर पाऊंगा. मैं जो स्थिर पानी होता है, जो पानी एक ही जगह इकट्ठा होता है, वैसा पानी बन जाऊंगा. उस पानी में क्या होता है, मच्छर आएंगे, अलग अलग कीड़े मकोड़े आकर और उसमें से गंध आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी. मेरा जीवन वैसे बन जाएगा. So if I'm judging myself, then I will be like a flowing water, flowing river. Then I will be useful for God. पर अगर मैं अपने आप का न्याय करूं तो मैं बहते नदी के समान बनूंगा, दूसरों के लिए भी उपयोगी रहूंगा और परमेश्वर के लिए भी मैं उपयोगी हो सकता हूं. Turn with me Matthew chapter 7 verse 1 to 5. मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन. Matthew chapter 7 1 to 5. मत्ती उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 5 वचन. And here Jesus said, "Do not judge, so that you will not be judged." यहाँ लिखा है कि दोष मत लगाओ. इंग्लिश में लिखा है न्याय मत करो तो तुम्हारा भी न्याय न होगा. But in the way you judge, you will be judged. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उस प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा. And by your standard of measure, it will be measured to you. और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा. Why do you look at the specks that's in your brother's eye? तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? That means, why do you judge your brother by looking at him? इसका मतलब क्यों अपने भाई को देखकर तू उसका न्याय कर रहा है? But do not notice that log that is in your own eye.
और अपने खुद के आग का लट्ठा ही तुझे नहीं सूझ रहा या दिख नहीं रहा, Why not you seeing that something wrong in you? Why not you are judging yourself? Instead you are judging your brother. क्यों तू ये नहीं देख पा रहा कि तेरे अंदर कोई गलती है? क्यों अपने आप का न्याय नहीं कर रहा और अपने भाई का न्याय कर रहा है? Or how can you say to your brother that let me take the speck out of your eyes and behold the log is in your own eye? जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? You see what Jesus called that person? ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह क्या बुलाता है? You hypocrite. वो कहता है, हे कपटी, हे पाखंडी। I mean, if I judge others, if I pointing finger at others, then here Jesus says, you hypocrite. इसका मतलब अगर मैं दूसरों का न्याय करता हूं, दूसरों पर दोष लगाता हूं कि वो गलत है, तो यीशु मुझे क्या कहेगा? हे कपटी, हे पाखंडी व्यक्ति। First take out of your own eye. First judge yourself. पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल दे, मतलब पहले खुद का न्याय कर ले, And then you will see clearly to take the specks out of your brother's eye. तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। You see, every day I am receiving in Chennai CFC's messages. Is one of the messages New Covenant Proverbs. और हर दिन चेन्नई सीएफसी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ संदेश आता है जो न्यू कवेनेंट, नई वाचा के नीति वचन होता है उसके बारे में। And I am also sharing in our group also daily. और मैं हमारे ग्रुप में भी उसे प्रतिदिन साझा करता हूँ। And today this Proverbs, what is it? This is from Brother Zach, from Brother Zach quotes. और ये भाई जैक ने लिखा हुआ एक आज जो नीति वचन आया, The beam in your eye is an unloving, judgmental attitude towards the person. और आपके आंखों का जो लट्ठा है वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम न करने का और उसका न्याय करने का रवैया है। What is that log in my eye? और मेरे आंखों का लट्ठा क्या है? It's unloving, judgmental attitude. सामने वाले व्यक्ति को प्रेम न करके उसका न्याय करने का जो मेरे अंदर रवैया है वो लट्ठा है। So I have to deal that one first. और सबसे पहले मुझे उससे निपटना होगा। I have to deal that there is a unloving attitude or judgmental attitude in me. I have to deal with that instead of pointing a finger on others. मुझे सबसे पहले अपने आप का न्याय करना होगा कि मेरे अंदर वो प्रेम न करने का रवैया है, न्याय करने का रवैया है, उसको पहले मुझे उससे निपटना होगा। Why I am pointing finger on others? Why I am so proud on this area? अब क्यों मैं दूसरों पर उंगली लगाकर दोष लगाता हूँ? क्यों मैं इस क्षेत्र में इतना घमंडी हूँ? Because I myself forgot how I was before I come to Christ. What was my state? I forgot that how God's love and God's mercy God showed on us. I forgot that. क्योंकि मैं स्वयं की दशा भूल चुका हूं कि परमेश्वर में आने से पहले मेरी क्या अवस्था थी, कैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मैं किस अवस्था में था, उस अवस्था को ही मैं भूल गया हूं। You see, Jesus saved me because I'm not a righteous person. Jesus saved me because I'm not a good person. Jesus saved me because I have it's not because I have something is good. I was a hypocrite and I was a deserve for hell. But Jesus loved me and He showed His mercy on me. So I should have the same attitude. अब यीशु ने मेरा उद्धार इसलिए नहीं किया कि मैं एक बहुत धर्मी व्यक्ति था। यीशु ने मेरा उद्धार तब किया जब मैं पापी था, पाखंडी था, कपटी था, तब उसने मुझसे प्रेम करके मेरा उद्धार किया और यही रवैया मेरा दूसरों के प्रति होना चाहिए। So I forgot all these things. Then now I know little bit Bible here and there. Then I started to judge others. और ये सब मैं भूल जाता हूँ कि पहले जीवन में मेरी अवस्था क्या थी। अब थोड़ा सा बाइबल में जान गया हूँ तो मैं दूसरों का न्याय करने लग गया। Turn with me Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले 3 वचन। Here we can see that how we were before we come to Christ. और यहाँ हम अपनी अवस्था को पढ़ते हैं, मसीह में आने से पहले मेरी क्या अवस्था थी। And you were dead in your trespasses and sins. और ऐसा लिखा है कि तुम अपने पापों के और अपराधों के कारण मरे हुए थे। In which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of this power of this air and the spirit that is now working in the sons of the disobedience. दूसरा वचन, जिनमें तुम पहले उस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Among them we too also formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and we were by nature children of wrath, even
as others, as the rest. और तीसरा वचन कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। You see, this was our state. ये हमारी अवस्था थी। But God, if you see the word 4. पर verse अगर आप 4, चौथा verse वचन 4. पढ़ोगे तो चौथा वचन, See, but God, being rich in His mercy, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, because of His great love अपने उस बड़े प्रेम के कारण with which He loved us and He saved us and He came into our life. जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के द्वारा, उस दया के द्वारा उसने हम पर दया की, हमसे हमारा उद्धार किया और हमारे जीवन में आया। You see, we forgot that. We forgot that mercy and love God showed us. We forgot to show to others. हम ये भूल गए हैं, जो दया, जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे प्रति दिखाई, हम दूसरों को दिखाना भूल गए हैं। That is the reason why I am judging others. यही कारण है क्यों मैं दूसरों का न्याय कर रहा हूँ। And God said, I will not remember your transgressions. और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे अधर्मों को याद नहीं करूंगा। I will not remember all your past sins. मैं तुम्हारे अतीत के सारे पाप याद नहीं करूंगा। But what we are doing, what I am doing sometimes, that we always remember their past sins. Hey, because you did this on last year, you did this on the past month. I know you did this 10 years back like this. Then we have some kind of grudge in us and we started to judge. पर कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरों के पाप, दूसरों की गलतियां याद रखते हैं। देख पिछले साल तूने ये किया था, देख पिछले समय तूने ऐसा किया था। 10-10 सालों की चीजों को हम याद करके अपने मन में गलत भावना, एक बैर भावना भर लेते हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति। You see, we received something good from God, but we failed to show to others. हमने परमेश्वर से कुछ अच्छा प्राप्त तो किया, पर दूसरों को वो दिखाना, हम दूसरों को वैसी दया दिखाना हम भूल गए। See, we read in Matthew chapter 18. हम मत्ती उसके 18 अध्याय में पढ़ते हैं, We read about a man who received forgiveness and goodness from God. और यहाँ हम पढ़ते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने परमेश्वर से क्षमा भी प्राप्त की और दया भी, भलाई भी प्राप्त की। Forgiveness and mercy from the Lord, परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त की, दया को उसने प्राप्त किया है from the king. और उस राजा से। But his attitude towards his fellow brother is very hard, very harsh. और जिस व्यक्ति ने राजा से क्षमा पाई, इसी व्यक्ति का अपने भाई के प्रति जो रवैया या दृष्टिकोण है बहुत कठोरता का है। He failed to show to his fellow brother. वो अपने भाई को इस दया को दिखाना भूल गया। In verse 32, 32 वचन, then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, I forgave you all that debt because you plead with me." तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। You see what we do? We go to God and we cry out and pray to God, "Lord, please forgive me, Lord." Then God mercy on us, God forgave us, God mercy on us. Then you see what is that? You should, verse 33, should you not also have had a same mercy on your fellow brother? और 32 वचन क्या कहता है कि हमने जब परमेश्वर से पुकारा, हमने जब परमेश्वर से क्षमा या दया की मांग की तो परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई। अगला वचन क्या कहता है, 33 वचन, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगीदास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? In the same way that I had mercy on you, जैसे मैंने तुझ पर दया की, क्या तूने दूसरे को दया नहीं दिखानी चाहिए थी? and his Lord, moved with anger, then handed him over to the torturer until he should repay all he was owed. और 34 वचन, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। See, this is very serious and area we have to think about. ये एक बहुत गंभीर क्षेत्र है जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। You see, we received so much love and so much mercy and so much goodness from the Lord. और Every one of us we received. No one can say that I didn't receive forgiveness, I didn't receive mercy, I didn't receive any grace. None of us can say that. Every one of us we received goodness from God. और हमने परमेश्वर से ऐसी दया प्राप्त की है, इतनी भलाई को देखा है परमेश्वर की, हमने अच्छाई को, उसके करुणा को, उसके क्षमा को महसूस किया है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर के भलाई को नहीं देखा, उसकी दया को नहीं अनुभव किया। हम में से हर एक ने वो किया है। But what is my attitude towards my fellow brother? What is my attitude towards my wife? What is my attitude towards my children? What is my attitude towards my fellow brother and sisters? और मेरे भाई के प्रति मेरा रवैया कैसा है, मेरे पति के प्रति, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, बाकी भाइयों बहनों के प्रति मेरा रवैया कैसा है?
I freely received, I have to freely give. मैंने इस मुफ्त में पाया है, मुझे मुफ्त में आगे उसे भेजना देना है। And I will not judge others if I have the same attitude like Jesus had. और मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा जब मेरे अंदर वही रवैया होगा जो यीशु के अंदर था। What the attitude Jesus and Father God have? Father God sent His only Son Jesus Christ not to judge others but to save others. और यीशु और परमेश्वर पिता का रवैया क्या था? परमेश्वर पिता ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो दूसरों का न्याय करे, बल्कि दूसरों का उद्धार करे। To save the world, to save the people. इस संसार का उद्धार करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु ने उसे भेजा। It's not judging others. ये नहीं कि वो दूसरों का न्याय So करे। the attitude God has said, no one should perish, everyone should repent. That's attitude of और God. परमेश्वर के अंदर रवैया क्या था कि किसी का नाश ना हो, हर एक मन फिराए, ये परमेश्वर का हृदय था। And if I have the same attitude that Lord, help me Lord, to have a same attitude like what you have to my brother and sister. अगर मेरे अंदर वही रवैया होगा कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, कि जैसे तू मेरे से पेश आया, जैसे तूने मेरे से रवैया किया, वैसे ही मैं दूसरे के साथ पेश आऊं। And what the attitude Paul had, और Apostle Paul, प्रेरित पौलुस के अंदर क्या रवैया था? in 1 Timothy chapter 1 verse 15. पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 15 वचन। And Paul saying that I am the chief of all sinners. और पौलुस कहता है कि सब पापियों में मैं मुखिया हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। You see, that's attitude he had. That's I am nothing, I am zero. And he put his face always on the dust. और ये पौलुस का रवैया था। उसका मन में वो खुद के बारे में क्या सोचता था? मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। हमेशा अपना मुंह वो धूल में रखता था। Then I will not judge others because I always seeing myself what's wrong in me. Then I'm the sinner, Lord. Then how can I judge others? अगर ऐसा है तो मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। मैं कहूंगा, हे प्रभु, मैं अपने आप के अंदर देखना चाहता हूं, मैं कैसा पापी था, कैसे मैं दूसरों का न्याय करूं। Revelation chapter 2 verse 5. Turn with me, Revelation chapter 2 verse 5. मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। And here is Lord speaking to Ephesian church, Ephesus. और यहाँ परमेश्वर इफिसस की कलीसिया से बात करता है। Verse 5. 5वां वचन। Therefore remember from where you have fallen इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है and repent. और मन फिरा। Where you have fallen, remember that, Lord. I have to judge myself. I have to judge myself, Lord, where I have fallen. Then I have to remember not who's caused you to fallen. Not, it's not mentioned that who caused you to. Remember who caused you to fallen. No, remember where you have fallen. और ये वचन कहता है कि याद कर, स्मरण कर तू कहां से गिरा है और क्या तेरी पहली अवस्था थी, उसको याद कर। ये वचन ये नहीं कहता कि किसके वजह से गिरा है उसको याद कर, नहीं, ये कहता है तू कहां से गिरा है उसे तू याद कर। तभी judge yourself and repent. इसका मतलब अपने आप का न्याय कर और मन फिरा And do the same deed which you have done in first. और वही काम कर जो तू पहले करता था। Or else I'm coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. अगर नहीं तो मैं, अगर तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। If I'm not judging myself, if I'm not repenting, then spiritually I will become die. Then I'll become a dead man. अगर मैं अपने आप का न्याय नहीं कर रहा, अगर मैं मन फिरा नहीं रहा, तो आत्मिक तौर पर मैं मरा हुआ व्यक्ति बन जाऊंगा। Then Holy Spirit will not be dwelling in my heart. फिर पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास नहीं करेगा। So judging myself, it should be my daily daily walk with Lord. और अपने आप का न्याय करना ये मेरा प्रतिदिन का परमेश्वर के साथ मेरी चाल होनी चाहिए। And also please turn with me Isaiah chapter 58 verse 9. और मेरे साथ निकालिए यशायाह उसका 58 अध्याय 9 वचन। Isaiah chapter 58 verse 9. यशायाह उसका 58 अध्याय 9 वचन। Then you will call and the Lord will answer. तब तू पुकारेगा और यहोवा या प्रभु उत्तर देगा। You will cry and he will say that here I am. तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। When this will happen? कब परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा? If you remove the yoke from your midst, the pointing of finger and speaking wickedness. यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे तो। When the Lord my God, when he will listen to my prayer, मेरा परमेश्वर प्रभु कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा? when he will answer to me, कब वो मुझे उत्तर देगा? and when I cry, when he will say that he will comfort me, he will listening to me. और जब भी मैं पुकारूंगा कब वो मुझे सुनेगा, मुझे सांत्वन देगा?
when I remove the pointing of fingers on others and speaking wickedness. जब मैं उंगली उठाना मतलब दूसरों पर दोष लगाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दूं तब, Then when I stop judging others, जब मैं दूसरों का न्याय करना रोक दूं तब, when anything happen, judge myself. This is not because of you, it's because of me. This happened. अगर कुछ भी होता है तो मैं अपने आप का न्याय करूं, ये तुम्हारे वजह से नहीं, ये मेरे वजह से हुआ है। This is what I learned last week. God spoke to me that I should not finger point on others. यही मैंने सीखा पिछले हफ्ते। प्रभु ने मुझसे बहुत मजबूती से बात की कि मैंने किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। That shows that's how proud I am. ये सिर्फ ये दिखाता है कि मैं कितना घमंडी व्यक्ति हूँ। I have to judge myself, not judge others. मुझे अपने आप का न्याय करना है, दूसरों का नहीं। And I have to repent from daily. I have to repent daily. और मुझे अपने आप का न्याय करना है, प्रतिदिन मुझे मन फिराना है। If I finger point others, God will not listen to my prayer. अगर मैं किसी पर उंगली उठाता हूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। And also we can see that two criminals on the cross. और हम देख सकते हैं उस क्रूस पर दो अपराधी टंगे थे। What the attitude of the one criminal, what is the attitude of the other criminal? और everybody know that. और हर कोई जानता है उस क्रूस पर जो दो अपराधी टंगे थे उसमें एक का रवैया क्या था और दूसरे का क्या था। And Luke chapter 23, लूका उसका 23 अध्याय 39 to 43. उसका 39 से 43 वचन। We can see 39. One of the criminal who were hanged there was hurling abuse him, saying that, are you not Christ? Save yourself and save us. जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। So this is one of the attitude of the criminal, that is he is questioning and accusing and is not self judgment. It's not judging himself. और यहाँ एक अपराधी का रवैया हम देखते हैं, वो दूसरे पर दोष लगा रहा है, दूसरों पर सवाल कर रहा है, अपने आप का न्याय नहीं करता। But the other one saying that, then he rebuking him, verse 40. पर दूसरा व्यक्ति इसे डांट कर कहता है 40 वचन, Do you not even fear God? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? Since you are under the same sentence of condemnation, तू भी तो वही दंड पा रहा है and we indeed are suffering justly, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, for we are receiving what we deserve for our deeds. क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। You see, in this last moment, Jesus saw the repenting and judging. Jesus saw the attitude in that criminal. पर इस अंतिम क्षण में यीशु मसीह ने वो मन फिराव का हृदय उस मन फिराने वाले अपराधी के अंदर देखा। And Jesus saw that he's even in his last moment, then he's judging himself and he's repenting. और यीशु ने देखा इसके अंतिम क्षण पर भी ये व्यक्ति मन फिराता है, अपने आप का न्याय करता है। And in the last moment, he have a fear of God. और आखिरी क्षण में भी वो परमेश्वर का भय रखता है। And verse 42, then Jesus saying, 42 वचन में यीशु कहता है, no, so 42, the criminal saying to Jesus, remember me when you come in your kingdom. और 42 वचन में अपराधी कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। And Jesus says, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। This should be have that judging myself and repenting, and we will be with God forever. और ये मेरे अंदर एक खुद को न्याय करना होना चाहिए। अगर ऐसा करूंगा तो मैं हमेशा परमेश्वर प्रभु के साथ रहूंगा। And also we see how David judging himself. इसी के साथ साथ हम देखते हैं दाऊद ने कैसे अपने आप का न्याय किया। Psalms 51. और भजन संहिता 51 में, Psalms 51 4 to 12. भजन संहिता उसका 51 अध्याय 4 से 12 वचन। You see, that's why David after God's own heart. इसीलिए दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। Because God saw the attitude of David when he sinned against him. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद का रवैया देखा जब दाऊद ने उसके खिलाफ पाप किया था। तो Then verse 4, चौथा वचन, it's against you and you alone I sinned, and I did this terrible thing. You saw it all. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, और तूने ये सब देखा है। And your sentence against me is just. और जो तू मेरे विषय में न्याय करता है वो धर्मी है। And David started to judging himself. और फिर दाऊद अपने आप का न्याय करने लगता है। And yes, Lord, I sinned. हाँ प्रभु, मैंने पाप किया। No, I sinned against you. प्रभु, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया।
and whatever you are giving me judgment, I'm deserve for that. और प्रभु जो भी तू मुझे न्याय करता है मैं उसके लायक हूँ प्रभु, And it is just. और वो सही है प्रभु। But I was born as a sinner. और मैं एक पापी की तरह जन्मा था प्रभु। Yes, from the moment my mother conceived me. 5वां वचन, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। And you deserve honesty from the heart. Yes, utter sincerely and truthfully. Oh, give me this wisdom. 6वां वचन, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। It's all of this is judging himself and repenting words. और यहाँ वो हर चीज में अपने आप का न्याय करता है, मन फिराता है। Then verse 7, sprinkle me with the cleansing blood and I shall be clean again. 7वां वचन, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। Wash me and I shall be whiter than snow. मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। And after you have punished me, और जब तू मुझे दंड दे चुका, give me back my joy again. मुझे हर्ष और आनंद की बातें फिर दे, मतलब फिर एक बार मेरा आनंद मुझे लौटा। Don't keep looking at my sins. Erase them from your sight. और मेरे पापों को न देखते रहे, तेरे आंखों से उन्हें मिटा दे। You see, judging, repenting and asking God for help, His Holy Spirit power. अपने आप का न्याय करना, मन फिराना और परमेश्वर से उसके सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ को मांगना। Because if you are under the grace, sin shall not have dominion over you. क्योंकि अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Is under grace is humbleness. और अनुग्रह के अधीन होना उसमें नम्रता है। And God give grace to humble. और परमेश्वर नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह देता है। How we can humble with the help of the Holy Spirit? How can I be humble with the help of the Holy Spirit? कैसे मैं अपने आप को नम्र करूं? पवित्र आत्मा की सहायता से। Without Holy Spirit, I become proud. पवित्र आत्मा की सहायता के बिना मैं घमंडी बन जाऊंगा। So verse 10 here, David is saying. और 10वें वचन में यहाँ दाऊद कहता है, Create in me a new, a clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desire. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Don't toss me aside, don't reject me, don't banish me, don't cast me forever from your presence. मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे अपने उपस्थिति से दूर न कर हमेशा के लिए। See, he have a desire, he have a longing for the God's presence, and he want to be in the God's presence always. That he is telling, yes, oh God, please don't remove me, don't reject me. उसके अंदर एक इच्छा होनी थी, एक लालसा थी कि प्रभु मैं निरंतर तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, तेरे उपस्थिति से मुझे मत निकाल। And don't take out your Holy Spirit from me. और फिर लिखा है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। You see, he have that kind of desire. He is judging himself and he is repenting and he is pleading to God that Lord, please don't take away your Holy Spirit from me. इस प्रकार की एक इच्छा, एक चाहत उसके अंदर है कि प्रभु, वो मन फिरा रहा है, वो कह रहा है प्रभु कृपया तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे न निकाल। Restore me again the joy of your salvation. तेरे आनंद का उद्धार फिर एक बार मुझे तो उसमें बहाली कर। And make me willing to obey you. He see that he is depending on God. He said that Lord, I cannot obey because I am a sinner, I am a weak person. I cannot obey you. You make me and you give me, you make me willing to obey you. 12 वचन में अंतिम भाग हिंदी में लिखा है, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। इंग्लिश में लिखा है, मुझे एक ऐसी आत्मा दे जो चाहती हो कि तेरी आज्ञा माने। और हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं तेरी आज्ञा नहीं मान सकता, प्रभु तू मुझे बदल, मेरे अंदर एक ऐसी आत्मा दे जो तेरी आज्ञा मानना चाहे। He is depending on himself. He not depending on his own strength. He is depending on God. Lord, give me the power to overcome the sin. वो अपने सामर्थ पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर से कहता है प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं पाप पर विजय पाऊं। And don't take away your Holy Spirit from me. और तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे न निकाल ले। You see, if I judge others, Holy Spirit will not be dwelling in my heart. अगर मैं दूसरों का न्याय करूं तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वास नहीं करेगा। If I judge others, I cannot become a Christ likeness. I cannot grow in Christ. अगर मैं दूसरों का न्याय करूं तो मैं मसीह में बढ़ नहीं सकता, मसीह में उन्नति नहीं कर सकता। We have to stop. We have to stop judging others. हमें दूसरों का न्याय करना रोकना होगा। Take it as a challenge. Pray to God, Lord, like how David praying that, yes, Lord, I sinned against you. और इसे एक चुनौती के समान लीजिए, प्रार्थना कीजिए। कैसे दाऊद ने प्रार्थना की, हे प्रभु
मैंने पाप किया है, तेरे खिलाफ पाप किया है। Please be mercy on me, O God. प्रभु कृपया मुझ पर दया कर। Deliver me, Lord, from this the unloving attitude and unmerciful attitude to others by judging others. मुझे छुड़ा प्रभु दूसरों के प्रति प्रेम न करने का जो रवैया है, दूसरों पर दया न करने का जो रवैया है, उससे मुझे छुड़ा। And we ask, Lord, fill me, Lord, with your Holy Spirit. और फिर हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। And God's eyes, I think we read in early Lamentations, some verses, God's eyes are looking for to help others to show His power. और जैसे पिछले कुछ हफ्तों में भी हमने एक वचन देखा था, परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर घूमती है, कैसे मैं किसी का समर्थन कर सकूं। If I have a hunger and thirst to please God, if I have an hunger thirst to judge myself and repenting and want to become a Christ likeness, then surely God will help me. अगर मेरे अंदर एक भूख और प्यास है मन फिराने की, अगर मेरे अंदर भूख और प्यास है मसीह जैसे बनने की, निश्चित तौर पर प्रभु मेरी सहायता करेगा। God will help every one of us. प्रभु हम में से हर एक की सहायता करेगा। There is no condemnation in Christ. मसीह यीशु में कोई दंड आज्ञा नहीं। No need to condemn ourselves looking at our past. अपने अतीत को देखकर अपने आप पर दोष लगाने का, अपने आप पर दंड आज्ञा देने की कोई आवश्यकता नहीं। Take the word of God as a challenging and pray to God. परमेश्वर के वचन को एक चुनौती के तौर पर लेकर परमेश्वर से मांगे, God प्रार्थना surely will कीजिए। help us and He will make us to obey Him with the help of the Holy Spirit. परमेश्वर निश्चित हमारी सहायता करेगा और हमारी सहायता करेगा कि हम उसकी आज्ञा माने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।